तो रमीज नेमत का कोई अपना मकान नहीं, सरकारी दस्तावेज कहें या पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड का दस्तावेज, उसमें रमीज नेमत रिजवान जहीर की इसी कोठी में रहता था। बतौर दामाद जेबा का पति बनकर रिजवान जहीर का दामाद रहकर वो इसी कोठी में रहा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से लालू प्रसाद के परिवार में भूचाल मच गया है, वैसे ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब धीरे धीरे कनेक्शन जो है वो यूपी से जुड़ रहे हैं। जी हां, रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने साफ तौर पर आरजेडी के खराब प्रदर्शन को लेकर जो जिम्मेदार जिसको ठहराया है, उनमें तेजस्वी यादव तो हैं ही, उनके जो भाई हैं, इनके साथ साथ जो है सलाहकार संजय यादव और एक और नाम है रमीज नेमत। आपको बता दें कि रमीज का जो कनेक्शन है वो यूपी के बलरामपुर से है और यहां पर बलरामपुर के वो एक पूर्व सपा सांसद के दामाद हैं। जी हां, आपको बता दें कि बलरामपुर के पूर्व बाहुबली सपा सांसद रिजवान जहीर के वो दामाद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पूर्व सांसद रिजवान जहीर हैं वो अभी ललितपुर जेल में बंद है। रमीज पर बलरामपुर और कौशांबी जिलों में हत्या का प्रयास और बलवा के गंभीर आरोपों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का आरोप है। इसी हत्याकांड में रिजवान जहीर जेल में है। इतना ही नहीं, रमीज पर अपने ही क्राइम और बिजनेस पार्टनर की भी हत्या का आरोप लगा है। बलरामपुर पहुंचे हमारे विशेष संवाददाता संतोष शर्मा ने जो है डिटेल्स इन पर खंगाली। तो क्या मालूम चला? दरअसल रमीज नेमत के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि सांसद रिजवान जहीर के चचेरे भाई नियमतुल्लाह का बेटा है रिजवान। नियमतुल्लाह दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वहीं रमीज क्रिकेट खेलता था और वहीं से मुलाकात उसकी तेजस्वी यादव से हुई। उसने अपने चाचा रिजवान जहीर की बेटी जेबा से शादी की और रिजवान जहीर जो है वो बेसिकली बाहुबली नेता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं। जेबा से शादी के बाद रमीज बलरामपुर में ही आकर रहने लगा। यही वजह है कि रमीज नेमत की क्राइम हिस्ट्री में उसका जो एड्रेस है, उसका जो पता है, वो बेसिकली सांसद निवास का पता है बलरामपुर में। आज भी जो है वहां पर बाकायदा अगर देखा जाए तो वहां पर उसका जो है कहीं ना कहीं निवास था, लेकिन अब जो है वहां पर ताला लग चुका है। हमारे विशेष संवाददाता संतोष शर्मा वहां पहुंचे थे। क्या कुछ ग्राउंड से मालूम चला, देखिए जरा। तेजस्वी यादव के करीबी रमीज नेमत को फिरोज पप्पू की हत्या में जेल भेजा गया और उसके साथ ही रिजवान जहीर, जो उसके रिश्ते में ससुर थे, उनको भी जेल भेजा गया। लेकिन मैं जिस कोठी पर खड़ा हूं, ये वैसे तो रिजवान जहीर की कोठी है, जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में ये रमीज नेमत का आवास है, रमीज नेमत का पता है। पहले ये कोठी देखिए, ये मुकदमा अपराध संख्या 54/2022 गैंगस्टर एक्ट में ये पूरी संपत्ति को कुर्क जब्त किया गया। ये कब किया गया? 12 मई 2022 को। बाकायदा ये डीएम बलरामपुर की और ये कोठी है रिजवान जहीर की। रिजवान जहीर बलरामपुर से पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता। और उसके बाद रमीज नेमत का क्या कनेक्शन है? पहले ये हमारे पास रमीज नेमत की क्राइम हिस्ट्री है। इस क्राइम हिस्ट्री में आपराधिक इतिहास रमीज नेमत पे आप नजर डालेंगे तो जो पता लिखा है वो बहुत अहम हो जाता है। आपराधिक इतिहास: रमीज नेमत पुत्र नियामतुल्लाह खान, निवासी भंगाहा कला, हाल पता शीतलापुर सांसद आवास, थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर। ये बहुत अहम हो जाता। पता शीतलापुर सांसद आवास, शीतलापुर इस गांव का नाम है, सांसद यानी रिजवान जहीर का आवास, और ये तुलसीपुर कोतवाली का इलाका है। तो रमीज नेमत का कोई अपना मकान नहीं, सरकारी दस्तावेज कहें या पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड का दस्तावेज, उसमें रमीज नेमत रिजवान जहीर की इसी कोठी में रहता था। बतौर दामाद जेबा का पति बनकर रिजवान जहीर का दामाद रहकर वो इसी कोठी में रहा और यही वजह है कि उसका जो पुलिस की फाइलों में पता है वो इस शीतलापुर सांसद आवास का दर्ज है, और जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया है। तमाम जो संपत्तियां रिजवान जहीर ने कब्जा की थी, ये सामने की जो प्रॉपर्टी है इसको कब्जा किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर से उसको गिराया, आसपास की पूरी जमीनों को खाली कराया और इसके साथ ही रिजवान जहीर को जेल भेजा। जेबा और रमीज नेमत भी जेल भेजे गए। जेबा और रमीज को तो कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन रिजवान जहीर अभी भी जेल में है और रमीज पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे
हत्या के मुकदमे, हत्या के प्रयास के मुकदमे चल रहे हैं। तो रमीज नेमात को लेकर चर्चा एकदम तेजी में है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटी ने इनका नाम लिया, उसके बाद से इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में ये तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में बैठे नजर भी आ रहे थे। एक तरह से सलाहकार, एक तरह से प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाने वाले आदमी थे। लेकिन जिस प्रकार से हारने के बाद इनका नाम सामने आया, उसके बाद से काफी ज्यादा चर्चा शुरू हुई और जब इतिहास खंगाला गया तो मालूम चला कि ये तो मर्डर के आरोपी हैं। कई सारे मुकदमे इनके ऊपर जो है वो दर्ज हैं यूपी में, और ये भी मालूम चला कि वो यूपी से अब निकलकर बिहार में शरण ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर उनका रहना थोड़ा सा मुश्किल, अभी बेल पर ये बाहर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।